नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे भौतिक विज्ञान का। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे ताकि यहाँ पर आपके प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर आए, तभी आप अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर पा पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देखेंगे। जो भी आपका डाउट बचे उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को फार्मूला हर एक चैप्टर से आने चाहिए। अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि हमें हर एक चैप्टर से फार्मूला मिल जाए जिसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस किस को पीडीएफ चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो चुंबकीय बल रेखाएं। तो बच्चों यहाँ पर दो चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज व धारा आई हो तो यहाँ पर शक्ति क्षय कितना होगा। अगर बच्चों आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, हम आपको बाकायदा न्यूमेरिकल को समझा देंगे। ठीक है, आप सभी लोग इस नंबर पर न्यूमेरिकल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपका कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें धारा वोल्टेज आई और वी है, तो यहाँ पर अगर शक्ति क्षय कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी शक्ति क्षय होगी वो आई व वी के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करेगी, कितना अंश का कोण वहाँ पर बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 4 कह रहा है कि यदि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर संग्राहक 24 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पर कह रहा है यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुँचते हों तो आधार क्या होगी, मतलब आधार धारा क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी आधार धारा कितनी हो जाएगी, 36 मिली एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 36 मिली एम्पियर। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन की आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस के 27 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आपका प्लस कर लीजिए, नीचे वाले को माइनस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फोटॉन की गतिज द्रव्यमान के लिए सूत्र क्या होगा। तो बच्चों सूत्र क्या होगा, hc/λ। क्या होता है, hc/λ। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का पूछ रहा है। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित वैद्युत अपघट्य वैद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालते हैं उसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है प्रतिरोध का वो हमारा ओम होता है, इससे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है किसी आवेशित कण के भार को वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, मतलब कि जो गति होती है उसको हम लोग किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो बच्चों हम लोग संतुलित तब कर सकते हैं, वह बल आसंतुलित रूप में होगा जो वस्तु की गति में उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र में गति करने लगेगा। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत जो क्षेत्र हमारा होता है उसमें अगर हम कोई भी कण को एंटर कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर वो संतुलित तब रहेगा जब उसके अपोजिट और इधर साइड दोनों में इक्वल बल फोर्स करेगा, तो हमारा जो कण है इक्वल में गति करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर
कह रहे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक गॉस व टेस्ला के बीच में आपको संबंध बताना है कि कितना संबंध होता है। तो बच्चों यहाँ पर सभी को पता 1 टेस्ला जो बराबर हमारा होता है 10⁴ गॉस के इक्वल होता है, 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। आप सभी उसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो बच्चों वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उनको हम लोग द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। इसके बीच की आपकी दूरी इक्वल होती है, यहाँ पर प्लस का क्यू रहता है, यहाँ पर आपका टेस्ट ट्यूब चार्ज रखा है, तो आपका सूत्र होता है P = Q/2L। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व के बीच में कौन सा संबंध होता है। तो बच्चों होता है अनुक्रमानुपाती का संबंध। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। तो बच्चों जब भी यहाँ पर विचलन कोण का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है तो आप लिख सकते हैं A = A/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो इसको हम लोग ढील सकते हैं। ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर खंड सा आता है। तो बच्चों यहाँ पर खंड सा यहाँ पर कह रहा है कि 63 कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण यहाँ पर आपको 29 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपतन कोण ज्ञात करिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। यदि इसकी लंबाई को बच्चों यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा तार का प्रतिरोध 8 है और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा हो गया, लंबाई 2, तो मैंने मान लिया पहली लंबाई हमारी ए होगी, क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेज को ये मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है तो आपका ये यही होगा। यहाँ पर क्या लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो बच्चों यहाँ पर आपको लंबाई अगर 2 गुनी कर दी जाएगी तो आपका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी मानते हैं कि नहीं मानते? जी मानते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको L/, जो यहाँ पर आपको दिया गया है ρL/A की वैल्यू आपको 8 दी गई है। तो यहाँ पर आप इसकी यहाँ रो की जगह L की जगह इसकी जगह, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आप इतना लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ρL/A। ठीक है, ये 2 पर जाएगा, ये 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। अब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लोग यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको नया प्रतिरोध हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो आपका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 32। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देहलीय तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, उसको यहाँ पर आपको वर्णन करना है। यहाँ पर कह रहा है एक लेंस की क्षमता यहाँ पर आपकी 2.5 डायोप्टर है, तो आपकी फोकस दूरी बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको कर लेंगे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को पता हमारा सूत्र क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पर आपको देखो डायोप्टर क्षमता दी गई है, तो यहाँ पर क्षमता नीचे कर लेंगे, फोकस दूरी ऊपर कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक कूलाम आवेश में जो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होता है, ऐसा पूछे तो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर खंड दा आता है। तो बच्चों खंड दा यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक व विमाएं आपको लिखनी है। बच्चों यहाँ पर मैंने PDF को बना रखा है जिसमें आपके हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट थ्योरी आपकी सारी मैंने लिख रखी है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस किस को PDF चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे आपको PDF बुक कैसे मिलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका खंड खा आता है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर खा आता है, कह रहा है कि एक घन के केंद्र पर यहाँ पर 10 यहाँ पर माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। तो घन के फलक के निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की आपको यहाँ पर गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है एक लंबे क्षैतिज तार को इस प्रकार से मोड़ा गया है कि इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लूप बन जाए। यदि इस तार में 8 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तो लूप के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना। अगर बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग से स्लिटों से पर्दों की दूरी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, तो प्रकाश तरंग 5000 एंगस्ट्रॉन तथा स्लिटों के बीच की दूरी यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कह रहा है प्रिज्म की चौड़ाई आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंग्या कह रहा है कि यहाँ पर समान तथा त्रिज्या वाले दो गोलीय चालकों को समान विभव तक आवेशित किया जाता है, तो उनके आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है बच्चों व्हीट स्टेन सेतु को संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के संबंध में आपको स्थापित करना। जैसे कि आपको पता होगा PQ/RS हमारा होता है, इसको आपको ऐसे संतुलित करके बताना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों खा कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफल यहाँ पर आपको दिया गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो धातु की देहलई वेवलेंथ आपको यहाँ पर गणना करनी है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 3 वेबर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में मीटर प्रति सेकेंड मतलब कि 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 0.6 त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो यहाँ पर कण का विशिष्ट आवेश आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से आप निष्कर्ष को बताना क्या होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का जो समीकरण है उसको आपको यहाँ पर स्थापना करके लिखना है। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर आपको स्पष्ट करना है। खंड यहाँ पर यह कह रहा है कि 6 का क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों यहाँ पर सभी के सभी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने एक PDF बना रखी है जिसमें आपके A to Z मैंने फार्मूले रखे हैं, वो हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है V बोर्ड विभवांतर से त्वरित होकर सरल रेखा में गति करते हुए द्रव्यमान M आवेश Q का एक कण अपने पथ के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस कण के वृत्तीय पथ की रेडियस के लिए आपको व्यंजक की उत्पत्ति करनी है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पर सूत्र ज्ञात करना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपको यहाँ पर सूत्र बताना है क्या होगा, उसका निगमन भी करना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के आपको वह सूत्र ज्ञात करना है। इस दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रेकत्व यल धारिता C प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा व कालांतर के बीच में आपको व्यंजक प्राप्त करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है, उसका यहाँ पर आपको निगमन भी करना है। इसके बाद अथवा में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कार्य विधि का भी आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय सैलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर यहाँ पर आपको उसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है कि ट्रांसफर का यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है, फिर इसको सिद्धांत को वर्णन भी करना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 12 का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रेडी करिएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट बचता है बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।